किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं की एक नई वैरायटी DBW 359 के बारे में आपको बताएंगे, जिसको हम करण शिवांगी नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कहां कहां पे इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। तो भारत के मध्य क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इसकी सिंचित अवस्था में समय से बुआई के लिए ये वैरायटी जो है विकसित की गई है। तो सबसे पहले राज्यों के नाम या फिर जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ के बारे में जानते हैं। तो इसको आप मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं, जो हमारे किसान साथी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। हमारे गुजरात के किसान साथी लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। हमारे राजस्थान के किसान साथी कोटा और उदयपुर क्षेत्र में लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में लगा सकते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और तमिलनाडु राज्य में आप ये वैरायटी DBW 359 की खेती कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुआई कब करनी चाहिए। तो बीज बुआई का सही समय 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में है, यानी इसकी समय से अगर आप बुआई करते हैं तो बढ़िया उत्पादन आपको मिलने वाला है। बीज मात्रा 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बताई गई है। और पहली सिंचाई आपको इसमें 2 सिंचाई अगर आप करते हैं तो पहली सिंचाई 40-45 दिन पर करनी चाहिए और दूसरा सिंचाई 60 से 70 दिन के आसपास करना चाहिए। ये वैरायटी कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों रखती है। खरपतवार का नियंत्रण भी आपको समय समय पे करते रहना पड़ेगा ताकि अच्छा उपज हमें मिल सके। कुछ दूसरी बातों के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाँ, कितना पैदावार ये वैरायटी आपको दे सकती है। तो जो DBW 359 वैरायटी है, इसकी जो उपज क्षमता है सीमित सिंचित अवस्था में समय से अगर आप बुआई करते हैं तो मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्रमशः उत्पादन की बात की जाए तो 65.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आपको मिल जाता है। और अगर आप प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लगाते हैं तो 48 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। और अगर आप मध्य क्षेत्र में लगाते हैं तो 65.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इससे उत्पादन किसान साथियों ले सकते हैं। अगर हम कुछ दूसरी किस्मों की तुलना करें तो उससे ये ज़्यादा उत्पादन देती है। जैसे आप मान के चलिए जो MP 3288 है, इससे ये वैरायटी 3.4% ज़्यादा उत्पादन देती है। DBW 110 की तुलना में 3.99% ज़्यादा उत्पादन देती है। तो दूसरी किस्मों की अपेक्षा अच्छा उत्पादन ये जो वैरायटी है आपको देने वाली है। अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो अगर आप इसको ये जल की कम उपयोगिता में भी आपको अच्छा उत्पादन किसान साथियों देने वाली है। दूसरी किस्मों की तुलना में ये ज़्यादा पैदावार आपको देने वाली है। ब्लास्ट के प्रति ये काफ़ी अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है, तो ब्लास्ट वाली बीमारी इसमें आसानी से नहीं लगने वाली है। किसान साथियों, इसमें भूरा रतुआ और काला रतुआ के भी प्रतिरोधी क्षमता अधिक पाई गई है, तो इसमें जल्दी इन बीमारियों का अटैक आसानी से नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो इसके नियंत्रण के लिए आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर आप कार्बोफ्यूराजोन जो आती है 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, घास हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको यूज करना है सल्फोसल्फ्यूरान जो आता है 25 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर आप क्लोरीना फाप यूज कर सकते हैं 60 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर आप आइसोप्रोट्यूरान यूज कर सकते हैं 1000 ml यानी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। 250 लीटर पानी में घोल बना के इनका छिड़काव आपको करना पड़ेगा। भूरा रतुआ, काला रतुआ रोग के नियंत्रण के लिए रोग दिखने पे 15 दिन के अंतराल पे आपको इस्तेमाल करना है प्रोपिकोनाजोल का 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसका इस्तेमाल लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो कर सकते हैं। तो ये जो वैरायटी है DBW 359, जिसको करण शिवांगी नाम से जाना जाता है, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इसको आप लगाएंगे तो ये वैरायटी भी इन इलाकों में बढ़िया उत्पादन किसान साथियों आपको देने वाली है। तो यह वैरायटी भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी वैरायटी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।